इजराइल ने जिस तरीके से गाज़ा पट्टी पर हमला किया और गाज़ा पट्टी को तबाह किया है, अब कुदरत भी उन इजरायली सैनिकों पर प्रहार कर रहा है। क्योंकि आप अगर इंसान का घर बर्बाद करते हैं, जानवर का घर बर्बाद करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जानवर भी आपको छोड़ेंगे तो नहीं। अब खबर आ रही है जो थोड़ी आपको विचित्र ज़रूर लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल इजराइल में जो सैनिक है, इजराइल के जो गाज़ा पट्टी पर जाकर आक्रमण कर रहे हैं, जो गाज़ा पट्टी में महिलाओं और बच्चों को मार रहे हैं, उन पर कुत्तों ने हमला कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कुत्तों ने हमला कर दिया। जो कुछ कुत्ते आवारा हो गए, जिनके घरों को तबाह कर दिया गया, जिनके रहने छिपने की व्यवस्था को नेस्ता नाबूद कर दिया यहूदी ने, तो उन यहूदियों को सबक सिखाने के लिए कुत्ते अब आ गए हैं। और ये संख्या 100 में नहीं है, हज़ारों में, हज़ारों से भी ज़्यादा कुत्ते हैं जो हमला कर रहे हैं यहूदी सैनिकों पर। और आप समझते हैं अगर एक आदमी पर 2 कुत्ते हमला कर देंगे तो उसको अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 4-4 कुत्ते एक एक को गिरा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमला यहूदियों के ऊपर किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें आ रही हैं। अब देखिए, गुलाम नबी मदनी ने ये तस्वीर साझा की है। देखो, कुत्तों का हमला हो रहा है, उसमें कुत्ते दिखाई भी दे रहे हैं और डेंजरस कुत्ते हैं। एक कुत्ता एक सैनिक पर भारी पड़ रहा है। लिखा है, गाज़ा से इजराइल में घुसे 1000 कुत्ते, यानी गाज़ा से जो इजराइल में घुसे कुत्ते हैं वो 1000 है। गाज़ा के इन कुत्तों ने इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया है। गाज़ा के जो कुत्ते हैं, जानते हैं कि यही वो इजरायली सैनिक है जिन्होंने बम बरसाए हमारे घरों पर, हमारे आसपास के माहौल पर, हमारे पूरे गाज़ा को तबाह कर दिया है। तो ये कुदरती हमला ही कह सकते हैं। कुदरत ने ये इनको दिमाग दिया होगा कि जाइए, इधर जाइए, ऐसा करिए, जाके आप तो कुत्ते अब इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। गाज़ा के इन कुत्तों ने इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया और अनेक यहूदी सैनिक घायल हो गए। ये हिब्रू मीडिया के द्वारा ये रिपोर्ट सामने आई है। तो हिब्रू मीडिया की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में कुत्ते गाज़ा से निकल कर इजराइल पहुँचते हैं और इजराइल में यहूदी सैनिकों को देखते ही उन पर आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं और कई सैनिक उसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो ये अब कुदरत भी देख रहा है, ये पूरा विश्व देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है, ईश्वर देख रहा है कि किस तरीके से ये गाज़ा पट्टी पर मासूम बच्चों और महिलाओं को मौत के घाट उतारने का काम इजरायली सैनिकों द्वारा और इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो इनको इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। तो वही सज़ा दी जा रही है। ये कुत्ते हमला कर रहे हैं। कुत्ते ऐसे तो हमला नहीं करेंगे ना, आप जानते हैं, कुत्ते जब खतरा समझते हैं तभी हमला करते हैं, या फिर कुछ कुत्तों की प्रवृत्ति होती है हमला करने की। लेकिन 1000 कुत्तों में हर तरह के कुत्ते हैं और वो सिर्फ हमला यहूदी सैनिकों पर कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब यही है कि उन्होंने देखा कि कैसे गाज़ा पट्टी को तबाह करने में इन लोगों का हाथ रहा है, कैसे इन लोगों ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा है, कैसे इन्होंने अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा है, शेल्टर होम तक को नहीं छोड़ा, जहां पर लोग छुप कर अपना जीवन यापन करने की कोशिश मात्र कर रहे थे। उन सभी जगहों को तबाह करने की कोशिश जो है इजरायली सैनिकों द्वारा की गई। इस इजरायली सैनिकों पर हमला करना ये ऐसे नहीं आया है और भी कई खबरें आ रही है। देखिए, अब एक ये खबर आई है कि तथाकथित मुस्लिम शासकों से लेकर गाज़ा के कुत्ते बहादुर निकले। ये भी कहा जा रहा है कि तथाकथित जो मुस्लिम शासक है, जो मुस्लिम देश हैं, वो खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन उनसे ज़्यादा ताकतवर तो ये कुत्ते निकले जो इस तरीके से अटैक करते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में 2 तस्वीरें हम आपको दिखाई। कैसे कुत्ता जो है सीधे तौर पर खड़ा हुआ है और उनके सामने जो है इजरायली सैनिकों की हवा टाइट है। तो ये कुत्तों की खबर जो आई है, जो ये गाज़ा को किया गया इजराइल सैनिकों ने, उनके दिमाग में ये चीज़ें बस गई है और उसका बदला जो है यहूदी जो सैनिक है वो जो अत्याचार कर रहे थे उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। अत्याचारी का बदला ले रहे हैं और अत्याचारों से, और ये आप तस्वीरों से के माध्यम से आप समझ सकते हैं। स्ट्रे डॉग इन गाज़ा अटैक इजरायली सोल्जर्स, इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स, यानी इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कह रही है। स्ट्रे डॉग्स इन गाज़ा अटैक इजरायली सोल्जर्स, इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स।
यानी इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कह रही है स्ट्रेक डॉग्स इन गाज़ा, यानी गाज़ा में एक अटैक किया जा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध की शुरुआत के बाद से सैकड़ों आवारा कुत्ते उत्तरी गाज़ा में इजरायली सैनिकों के समूह पर हमला कर रहे हैं। तो ये इजराइल भी मान रहा है कि सैकड़ों की तादाद में, वैसे सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद है, सैकड़ों की तादाद बताई जा रही है, हज़ारों की तादाद में आवारा कुत्ते उत्तरी गाज़ा में इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये शायद समझने की कोशिश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि किस तरीके से कुत्तों के आक्रमण से इजराइल बौखला गया है, इजराइल डरा हुआ महसूस कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि अभी हालात किस तरीके के बनते जा रहे हैं, कैसे इजराइल अपनी हठ धर्मिता पर टिका हुआ है और वो लगातार उन मासूम लोगों को मारकर अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं, जिन मासूमों का कोई अपराध नहीं, मासूमों की कोई गलती नहीं है, मासूम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको मारकर साबित करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। वो बहुत बड़ा देश है, बहुत ताकतवर देश है, बहुत उसके पास मिसाइलें हैं, बहुत उसके पास संसाधन है, उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है, ये दिखाने की कोशिश इजराइल कर रहा है। वो हमास से डायरेक्ट पंगा नहीं ले पा रहा है, हमास के सामने तो उनके सैनिकों की हालत ख़राब हो जा रही है। कई वीडियोस आपने देखे होंगे कैसे हमास के आगे उनके IDF के जो जवान थे वो पेशाब तक कर रहे थे। ऐसी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उस वक्त तो IDF जो है हमास का मुकाबला तो नहीं कर पा रही, हिजबुल्लाह का मुकाबला नहीं कर पा रही, लेकिन हिजबुल्लाह जिस तरीके से अटैक कर रहा है लेबनान के इलाके में, वो लेबनान से वो कैसे नहीं झेल पा रही है, वो हालत ख़राब हो रही है। इजराइल की हूती का सामना अमेरिका नहीं कर पा रहा। आप समझिए अमेरिका जो इजराइल को संरक्षण दे रहा है, जो यूक्रेन को संरक्षण दे रहा है, जो अपने आप को विश्व गुरु की उसमें रखा हुआ है, हम तो हर जगह जो है वो हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो हूती से पंगा नहीं ले पा रहा है। यमन का एक संगठन उससे पंगा नहीं ले पा रहा है, हालत ख़राब करके रख दी है। लाल सागर की तरफ से जो रास्ता गुजरता है, जो व्यापारिक रास्ता है, उस रास्ते पर हिम्मत नहीं हो रही कि अमेरिका अपना जहाज उतार दे। जैसे कि वो जहाज उतारता है तुरंत ही हमला हो जाता है, उस जहाज को नष्ट कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य जो पश्चिमी सभ्यता वाले देश हैं, ये लाल सागर में अपना माल उतारने या माल बुलवाने को डर रहे हैं। लेकिन ये सीधे तौर पर यमन के संगठन हूती की तरफ से कह दिया गया है कि अगर इजराइल से संबंध रखने वाले जिन भी देश का व्यापारिक जहाज इधर से जाएगा उसको नष्ट कर दिया जाएगा। ये सीधे तौर पर साफ शब्दों में कहना है यमन के हूती संगठन का। अब इसलिए अमेरिका भी डरा हुआ है, इसलिए ब्रिटेन भी डर रहा है कि अगर उतारेंगे तो हमला हो जाएगा, उस पर नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है दूसरा रास्ता तय किया जाए, और दूसरे रास्ते में भी नुकसान हो रहा है तो रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी होंगी। यमन ने तो और चेतावनी दी है कि अगर हमारा मूड सनका और लगातार इजराइल नहीं माना तो हम जो है इंटरनेट के तार है इधर से काट देंगे, और अगर इंटरनेट के तार काट दिए तो फिर दुनिया में तबाही मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, इंटरनेट सेवाएं ठप हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे कि इजराइल क्या करेगा, सब क्या होगा। तो अब ये अपने आप में बड़ी समस्या है, वो जूझ रही है, उससे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों परेशान है। पूरे हथकंडे अपना लिया, अटैक करके भी देख लिया, हूती के खिलाफ जो है आतंकवादी संगठन होने का प्रस्ताव भी UN में लेके गए, ये सब कुछ कर लिया। लेकिन आप समझिए कि कोई भी पैंतरा जो है अमेरिका का काम आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अंततः उसे इजराइल के खिलाफत में बोलना ही पड़ा। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि यमन का संगठन हूती जो है, हिजबुल्लाह हो गया और हमास हो गया, ये सब इनसे पंगा लेना इतना आसान नहीं है। अगर इस में ईरान भी कूद जाता तो फिर ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और जो ये लोग कर रहे हैं, जो लगातार अटैक कर रहे हैं, मासूमों की जान ले रहे हैं, इन जानों का भी हिसाब शायद उसी वक्त लिया जाएगा। जो प्रदेश में कहा जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति जब रजब तैयब अर्दगान भी कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जिस तरीके से मासूम बच्चों और महिलाओं को मारा, ये कोई आतंकवादी सोच वाला देश ही कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो पहले से इस बात का क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, तो चीज़ें सेट कर दी गई। आने वाले समय में ऐसी चीज़ें और होती हुई दिखाई दे रही है।